वेलकम टू शारदा गुरुकुल। नमस्कार प्यारे बच्चों। शारदा गुरुकुल जैसा कि आप सभी जानते हैं जींद का बेस्ट इंस्टीट्यूट, जहां पर आपको RIMC, RMS, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है, मैं नेहात्री आज आपको मैथ का टॉपिक कराऊंगी यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने कभी चेक किया हो लास्ट ईयर 2025 में 3 क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से आए थे, 2024 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2023 में 2 क्वेश्चन आपके यूनिटरी मेथड से थे और 2022 में 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 या 5 से कम 5 क्वेश्चन तक तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आते ही आते हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं यूनिटरी मेथड चैप्टर को। यूनिटरी मेथड यानी कि नाम से ही आप समझ पा रहे हो, यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू पता करना। जैसे कि अगर आप कभी दुकान पे गए, किसी शॉप पे गए, शॉपकीपर से जाकर आपने कहा कि मुझे रजिस्टर चाहिए, किस तरह का, लिखने का 30 रुपीज वाला रजिस्टर चाहिए और आपने दुकानदार को 100 रुपीज दिए हैं, तो बेटा आप कैसे पता करोगे, कैलकुलेट कैसे करोगे? आपको 3 रजिस्टर चाहिए 30 रुपीज वाले, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, 30 × 3 यानी कि 90 रुपीज। 100 में से 90 माइनस करके 10 रुपीज आप वापिस लेके आओगे। इस तरह की कैलकुलेशन आप डेली लाइफ में करते ही करते हैं। चिप्स या कुरकुरे आप सभी खाते हैं, आपको पता होगा कि चिप्स या कुरकुरे का प्राइस क्या है। 5 रुपीज का भी आता है, 10 रुपीज का भी आता है। और कभी आप शॉप पे जाके कुरकुरे लेके आते हो, आप देते हो 20 रुपीज, आपको 10 रुपीज वाला चाहिए तो आप 2 लेके आ जाओगे, क्योंकि आपको अपने कैलकुलेशन कर चुके हो, आप अपने अपने माइंड में कर ली है। यानी कि 20 रुपीज में 2 कुरकुरे आएंगे। कैसे पता किया आपने? आपने 20 को डिवाइड किया, 20 को आपने डिवाइड किया किससे? 10 से। यानी कि जब आपने 10 से इसे डिवाइड किया तो आपको ये पता चला कि आप 2 पैकेट कुरकुरे के ला सकते हैं। यूनिटरी मेथड डेफिनेशन क्या कहती है? ए मेथड एक तरीका इन विच द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड। एक वस्तु की वैल्यू पता करनी होती है। क्यों पता करनी होती है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उस रिक्वायर्ड क्वांटिटी की वैल्यू को पता करने के लिए इस तरीके को कहा जाता है यूनिटरी मेथड। ठीक है, जैसे कि सपोज करें, अगर आपसे कहा जाए कि 10 फैन है, 10 फैन का प्राइस 1000 रुपीज है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप यूनिट क्वांटिटी निकालेंगे, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू, प्राइस ऑफ 1 फैन 1000 डिवाइड बाई 10। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आ गया आपके पास 100 रुपीज। एक फैन का प्राइस 100 रुपीज है। पर क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं होता। यूनिटरी मेथड में अब वो आपको एक वैल्यू देगा, एनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी। सपोज करें उसने आपसे पूछ लिया कि 20 फैन की कॉस्ट बताइए, तो आप 20 फैन की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जो 1 फैन की प्राइस निकाली है आपने, कॉस्ट निकाली है, मल्टीप्लाई बाय 20, 2000 रुपीज प्राइस हो गया किसका? 20 फैन का। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 15 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹195। मतलब 15 मीटर कपड़ा आता है 195 रुपए में। 15 मीटर कपड़े की कॉस्ट या कीमत 195 रुपए है। How many meters of cloth we have for ₹585? तो कितने मीटर कपड़ा हम ला सकते हैं 585 रुपए में?
ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को समझोगे तभी आप एक पर्टिकुलर इक्वेशन बना पाएंगे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए 195 रुपीज कॉस्ट फॉर क्लॉथ कितना 15 मीटर, यानी कि 195 रुपए में कीमत में आता है कितना कपड़ा, 15 मीटर कपड़ा। ठीक है, तो हम क्या पता करेंगे कि 1 रुपीज कॉस्ट में कितना आएगा, तो 1 रुपीज में 15 के डिवाइड में हो जाएगा 195। इसके बाद उसने हमसे पूछा क्या है, एनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है कि 585 मतलब 585 रुपए में कितना कपड़ा आएगा, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बेटा 585 रुपीज में कॉस्ट फॉर क्लॉथ कितना, जो आपको दिया गया है उसको लिखो और मल्टीप्लाई में 585 कर दीजिए। ठीक है, अब आपको इसे कट करना है। कट करना देखिए कैसे होगा, यहाँ पर आप 5 देख रहे हैं, यहाँ पर भी 5 है, या तो आप इसको 5 पे काउंट कीजिए। ठीक है, अगर आपको 15 की टेबल आती है तो आप डायरेक्ट 15 पर भी कट कर सकते हैं। देखिए कैसे, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, तो यहाँ 9 में से जब आपने 5 को माइनस किया तो कितना बचा 4, 45 बन गया। 45 15 की टेबल पे आता है 3 पे, 15 3 जा 45, 13 से हम डायरेक्ट कट करेंगे, 13 4 जा 52, जब 52 आपने 58 में से माइनस किया तो यहाँ बचा 6, 13 5 जा 65, इसका मतलब आपके पास आंसर निकल के आया 45 मीटर। तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर है। अगर बेटा आप ऐसे नहीं काट पा रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। 13 4 जा 52, जब आपने 8 में से 2 माइनस किया तो यहाँ आया 6, ऊपर से नीचे आया 5। ठीक है, और 13 5 जा 65, ये कट होके आपके पास 45 आ गया, जो कि आपका आंसर है। इसका मतलब क्या है, 195 रुपए में कपड़ा आता है 15 मीटर, तो 585 रुपीज में कितना क्लॉथ आएगा। तो बेटा सब कुछ काटने के बाद आपका आंसर आया 45, ये आपका ऑप्शन सी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, द कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स, मतलब 5 टेबल्स की जो कॉस्ट है वो इक्वल है किसके, 7 चेयर्स की। मतलब अगर आप 5 टेबल्स 100 रुपीज की लेके आए हैं तो बेटा 7 चेयर्स भी 100 रुपीज की ही आएंगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कहता है। फिर ये कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज 210, ठीक है, अगर एक टेबल की कॉस्ट 210 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, मतलब एक कुर्सी, प्रत्येक कुर्सी की कीमत आपको बतानी है। ठीक है, तो बेटा सोल्व कैसे करोगे, देखिए आपके पास दिया क्या है, द कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स, जो हमें दिया गया है वो हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद इफ द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज रुपीज 210, 5 टेबल का आपको दिया गया है कि 5 टेबल की कॉस्ट 7 चेयर्स के इक्वल है, और साथ में हमें दिया है 1 टेबल का जो प्राइस है वो 210 है। ठीक है, जब आपको 1
1 टेबल का प्राइस दिया है और आपको 5 टेबल का निकालना है, तो बेटा क्या करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 1 टेबल का प्राइस 210 है, तो बेटा 5 टेबल्स का प्राइस क्या हो जाएगा, 210 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो बेटा या तो आप इसको साइड में जाके मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, 210 को 5 से मल्टीप्लाई किया ऐसे, या फिर बेटा आप इसको डायरेक्ट यहां भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। बेटा छोटी छोटी मल्टीप्लाई जब आप इस तरीके से करनी सीखोगे तभी आप अपने एग्जाम में टाइम को बचा पाओगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आपको जब आप पेपर देने बैठते हो, एग्जाम में बैठते हो, तो आपके पास, आपके माइंड में क्लॉक चल रही होती है कि आपको अपने टाइम को भी देखना है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चों को आता होता है पर टाइम की कमी के कारण एग्जाम छूट जाता है। ठीक है, तो बेटा आपको ऐसे छोटी छोटी गुणा करनी, मल्टीप्लाई करनी सीखनी पड़ेगी। इसके बाद अब हमारे पास क्या आ गया कि 5 टेबल्स का प्राइस जो है वो इतना है, तो बेटा 5 टेबल्स का प्राइस आ गया और यही प्राइस किसका है, 7 चेयर्स का। मतलब कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स इज कितनी, 1050। 1050 हो गया और निकालनी क्या थी, ईच चेयर का प्राइस, प्रत्येक कुर्सी की कीमत। तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज क्या हो जाएगा बेटा, 1050 डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7 करो, उसके बाद आप इसको कट कर दीजिए, 7 से 7 1 जा 7, 3 बच गया, 3 7 5 जा 35 और 0। इसका मतलब आपके पास आंसर कितना निकल के आया, 150। कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज 150। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, 150। ठीक है बेटा, समझ में आया, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, एन इंजन पंप्स आउट 475 लीटर ऑफ वाटर इन 1 मिनट। एक इंजन पंप जो है वो 475 लीटर पानी 1 मिनट में निकालता है, यानी कि जो नीचे से आपकी टंकी में पानी जाता है वो। ठीक है, हाउ मच टाइम विल टेकन इट बाय इट टू जंप आउट 13,96,500 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि वो कितना समय लेगा कितने लीटर पानी निकालने में, ये है बेटा 13,96,500 लीटर पानी निकालने में कितना समय लेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो बेटा सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, जो यूनिट 2 टाइम्स दी होती है वो हम इस तरफ लिखते हैं। ठीक है, मीन 475 लीटर वाटर पंप आउट इन 1 मिनट। ठीक है, तो बेटा 1 लीटर पानी वाटर पंप आउट कितनी देर में करेगा, 1/475। तो बेटा ये हम निकाल देंगे 1 लीटर, 1 यूनिट क्वांटिटी, 1 यूनिट क्वांटिटी। ठीक है, मतलब यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू। ठीक है, तो बेटा आगे इससे पूछा क्या है, इसने कहा 13,96,500 लीटर वाटर पंप आउट कितने टाइम में, 1/475 मल्टीप्लाई जो आपको नंबर पूछा गया है वो आप इसके मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ो बेटा, घबराओ मत। इस तरह के क्वेश्चन जो दिखते बड़े हैं होते बिल्कुल ही आसान हैं।
ठीक है। तो बेटा अब आपको कट करना है, कट करना भी कोई मुश्किल नहीं है, आप सभी देख पा रहे हो यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 5। तो बेटा आप सबसे छोटे नंबर कौन सा, 5, 5 से आप सबसे छोटा नंबर वैसे तो 2 होता है, अगर यहाँ पर 2 होता तो आप 2 से कट करते, पर अगर किसी भी नंबर में 0 और 5 होता है तो वो 5 पे कटेगा, अगर किसी नंबर में 0 0 होता है तो वो 10 पे कटेगा। तो अब हम इसको कट करेंगे, तो किस पे कट कर सकते हैं, 5 पर, ठीक है। 5 9 जा 45, 5 5 जा 25। उसके बाद इसको कट करेंगे अब हम, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 0 0, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है 5 और यहाँ है 0, फिर से ये 5 पे कट होगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। अब देखिए 5 5 जा 25, कितना बचा 2 29, 5 5 जा 25, फिर कितना बचा 43, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 0, ये नंबर आ गया और हमारा यहाँ नीचे बचा है 19। तो अब बेटा देखिए ये 19 एक प्राइम नंबर है, अगर आप ये सोचते हो कि आप इसको कट नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो बेटा आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 5 5 आप नंबर को लिख लीजिए, 5 5 8 6 0 डिवाइड बाय 19। टेबल्स सभी को याद होनी चाहिए, तभी आप मैथ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 19 2 जा 38, अब यहां पर माइनस करेंगे, 15 में से 8 गया 7, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से आया 8, 19 9 जा कितना होता है 1 7 1, 8 में से 1 गया 7, ऊपर से आया 6। अब देखो 19 4 जा 76, ये कट हो गया, बचा क्या 0, तो 0। तो बेटा आपका ये 19 एक प्राइम नंबर है, 19 से कट होने के बाद आपका निकल के आया 2940। अब हमारा जो आंसर निकल कर आया है वो आया है मिनट में, ठीक है, जबकि हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी आपके ऑप्शन हैं आवर में, ठीक है। आवर में ऑप्शन है तो बेटा 2940 मिनट को अगर आपको आवर बनाना है तो डिवाइड बाय 60, ठीक है, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, आपको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। 0 से 0 कट, अब 6 से आप कट कर दीजिए, 6 24 बच गया क्या 5, 5 और 4 यानी 54, 6 9 जा 54, 49 आवर आपका आंसर इस क्वेश्चन का निकल कर आया, जो कि आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। दिस इज योर राइट आंसर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ 60 बैग्स ऑफ व्हीट कैन बी लोडेड इन ए ट्रक, यानी कि 60 बैग या फिर आप बोरी लगा सकते हो कि गेहूं की बोरी, व्हीट क्या होता है बेटा गेहूं, गेहूं की 60 बोरी लोड की जाती हैं, यानी कि चढ़ाई जाती हैं, किस पे, इन ए ट्रक, एक ट्रक में। इसका मतलब यहाँ पर पूरी लाइन का है कि एक ट्रक में 60 बोरी गेहूं की रखी जाती हैं, ठीक है। फिर कहता है ये इन हाउ मेनी ट्रक्स, कितने ट्रकों में 4380 बैग्स ऑफ व्हीट कैन बी लोडेड, यानी कि 4380 बैग गेहूं के कितने ट्रक में रखे जाएंगे, लादे जाएंगे या फिर चढ़ाए जाएंगे, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। तो बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, जब कभी भी आपको आंसर निकालना है तो सबसे पहले आपको देखना है दो वैल्यू, जो दो वैल्यू होंगी, एक फर्स्ट लाइन में आएगी और एक आपकी थर्ड लाइन में आएगी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। 60 bags of wheat can be loaded in a truck, 60 bag of wheat
लोड होते हैं कितने ट्रक में? 1 ट्रक में। तो बेटा 1 बैग कितने में होगा? क्या करोगे? 1/60। अब हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है? 4380, 4380 बैग कितने ट्रक में आएंगे? 1/60, और जो वैल्यू दी गई है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद बस आपको सिंपल कट करना है। मेन बात यूनिटरी मेथड में होती है कि आप क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं उसमें भी आपके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जो 2 चीजें दी गई होती हैं वो 2 वैल्यू में, एक वैल्यू आपकी फर्स्ट रो में आएगी और एक वैल्यू आपकी थर्ड में आएगी। बीच वाली लाइन में आपका बटे में होगा। इसके लिए यही एक तरीका है। ठीक है, इसके बाद देखो, जो वैल्यू आपको निकालनी है, जिसके लिए पूछा गया है, जो पूछा गया है वो वैल्यू हमेशा इस तरफ आएगी। ठीक है, तो अब बेटा इनको कट कर दीजिए। 0 से 0 कट हो गई, 6 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 42 माइनस करने के बाद 3 में से 42 माइनस किया, 43 में से 42 माइनस किया तो 1 बचा। 6 6 3 जा 18, मतलब आपका आंसर निकल कर आया 73 ट्रक। ये है आपका आंसर 73 ट्रक। मतलब जो आपसे उसने पूछा है कि 4380 बैग्स व्हीट के कितने ट्रक में आएंगे, तो बेटा ये आएंगे आपके 73 ट्रक्स में। ठीक है, समझ में आया? तो आपका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 6 टेबल्स। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका पहले भी आया था। सबसे पहले आपको फर्स्ट लाइन को समझना है, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स, यानी कि जो कॉस्ट 10 चेयर्स की है, 10 कुर्सियों की जो कीमत है, इज द सेम एज, वो सेम है किसकी? द कॉस्ट ऑफ 6 टेबल्स, 6 टेबल्स की कॉस्ट के। मतलब जितने में आपकी 10 कुर्सियां आती हैं, 10 कुर्सियां आती हैं, उतने में ही आपकी 6 टेबल आएंगी, 6 मेज आएंगी। ठीक है, अगर आप 10 कुर्सियां 100 रुपए की लेके आए हो तो बेटा 6 मेज भी आपकी 100 रुपए में ही आएगी। यही है इस लाइन का मीनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट बात इसने क्या बोली? इफ द कॉस्ट ऑफ ए टेबल इज ₹400, अगर एक टेबल की कीमत 400 रुपए है, 400 रुपीज है, हमारे पास कितनी टेबल है? 6 टेबल, 6 टेबल है, और कॉस्ट ऑफ ए टेबल वो मतलब 1 टेबल की कॉस्ट कितनी है आपकी? 400। ठीक है, हमारे पास कितनी टेबल है? 6। तो सबसे पहले हम 6 टेबल का प्राइस पता करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 6 टेबल्स इज, क्या हो जाएगा बेटा? 400 मल्टीप्लाई 6। क्यों? क्योंकि हमें बेटा 6 टेबल की का प्राइस निकालना जरूरी है, तभी हम चेयर्स का प्राइस निकाल पाएंगे, और चेयर्स का प्राइस निकालने के बाद ही हम बता पाएंगे जो उसने हमसे पूछा है। पूछा क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। ठीक है, तो बेटा आपको यहीं से स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो आपने निकाल लिया 6 टेबल की प्राइस या कॉस्ट कितनी है? 0 0, 6 4 जा 24, मतलब 2400 कॉस्ट है आपकी 6 टेबल्स की। अगर बेटा 6 टेबल्स की कॉस्ट 2400 है तो बेटा 10 चेयर्स की कॉस्ट भी यही है, क्योंकि पहली लाइन में इसने बोला है सेम एज, सेम एज। अब 10 चेयर्स का प्राइस कितना हुआ? 2400। अगर 10 चेयर्स कॉस्ट इज
2400 रुपीज है, तो बेटा द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज, 1 चेयर की कितनी हो जाएगी 2400 डिवाइड बाय क्या 10 चेयर्स, 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया आपका 240 रुपीज। तो देखिए ऑप्शन ए मतलब एक कुर्सी की कीमत कितनी है 240 रुपीज। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, समझ में आ गया। प्यारे स्टूडेंट, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को देखोगे, सॉल्व करोगे, अपने आप ट्राई करोगे, तो बेटा आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बस नीड्स 27 लीटर ऑफ डीजल फॉर रनिंग 324 किलोमीटर डिस्टेंस। मतलब कि एक बस को 27 लीटर डीजल या पेट्रोल जिससे गाड़ी चलती है वो की जरूरत होती है 324 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट गो इन 20 लीटर। तो 20 लीटर डीजल में वो बस कितनी दूरी तय करेगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। जो भी दो वैल्यू होती हैं बेटा वो आपको लेनी होती है, पहले देखना होता है। ठीक है, तो पहली वैल्यू क्या है 27 लीटर डीजल रिक्वायर्ड फॉर रनिंग 324 किलोमीटर। ठीक है, तो बेटा 1 लीटर, पहले यूनिट क्वांटिटी, यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 लीटर डीजल रिक्वायर्ड फॉर रनिंग कितना 324 अपॉन में 27। फिर रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है 20 लीटर, मतलब 20 लीटर डीजल कितने की जरूरत चले पड़ेगी, कितना चलने के लिए 324 अपॉन 27 मल्टीप्लाई 20, तभी हम बेटा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए बेटा इस सवाल में भी कट करने के लिए आप क्या देखोगे, सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ 7 है यहाँ 0 है, 2 पर तो नहीं कटेगा, 2 पर नहीं चलेगा, तो बेटा 3 पर देखेंगे, 3 पर ये दोनों नहीं कटेंगे, 7 और 2 का प्लस करेंगे तो 9 बनता है। ऊपर वाले को देखो 4 2 6 6 और 3 9, इसका सम भी 9 है, इसका सम भी 9 है, इसका मतलब ये 3 पर कट जाएगा। और बेटा साथ ही साथ ये 9 पर भी कट सकता है। ठीक है, क्योंकि बेटा 4 2 6 और 3 9, 7 और 2 9, जब दोनों का सम 9 है तो बेटा ये कट जाएगा। 9 पे कट करो, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 हुआ, तो बेटा यहाँ पर कितना बचा 5 बचा, 54, 9 6 जा 54, फिर ये 3 पे कट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 जा कितना आया 24, 12 2 जा 24, कितने किलोमीटर चल पाएगी गाड़ी, कितने डीजल में 20 लीटर डीजल में बस जो है वो 240 किलोमीटर चल पाएगी। इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, तो सभी प्यारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर आपको बेटा वीडियो में क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अपना नाम लिखकर बताना कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या अभी भी डाउट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि कवर 5 किलोमीटर इन 20 मिनट। एक रेस में, रेस क्या होती है दौड़ लगाते हैं जो, रेस में रवि है वो कवर करता है 5 किलोमीटर कितने देर में 20 मिनट में, 20 मिनट में 5 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर लेता है। फिर इसने पूछा हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 100 मिनट, 100 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, दो यूनिट कौन सी हैं, एक है 20 मिनट, एक है 100 मिनट। ठीक है, तो बेटा जो दो यूनिट है उनमें से पहली यूनिट
फर्स्ट लाइन में आएगी। 20 मिनट में कवर करता है, इन 20 मिनट कवर डिस्टेंस 5 किलोमीटर। तो बेटा 1 मिनट में कितना करेगा? 1 मिनट में कवर डिस्टेंस इज 5 अपॉन में 20। और बेटा रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है कि 100 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो बेटा 100 मिनट कवर डिस्टेंस इज 5 by 20 multiply 100, 20 5 जा 100, 5 5 जा 25 किलोमीटर। तो बेटा ये है आपका ऑप्शन डी, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो सभी प्यारे स्टूडेंट्स? ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्री इज 12 मीटर टॉल एंड कास्ट्स एन 8 मीटर लॉन्ग शैडो। मतलब कोई ट्री है, ठीक है, अगर कोई ट्री दिया गया है बेटा, हर एक व्यक्ति की शैडो होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक ट्री है जो बेटा 12 मीटर टॉल है, 12 मीटर टॉल है, और उसकी जो शैडो बनती है, ट्री की शैडो है, वो बेटा 8 मीटर है। ठीक है, ट्री की शैडो, ट्री की छाया 8 मीटर लॉन्ग है। एट द सेम टाइम ए फ्लैग पोल, फ्लैग पोल क्या होता है बेटा? एक खंबा जिसके ऊपर आपका झंडा लगा हुआ होता है। ठीक है, ए फ्लैग पोल कास्ट ए 100 मीटर लॉन्ग शैडो। मतलब ये जो फ्लैग है, इसकी जो शैडो है बेटा, वो 100 मीटर है। तो आपको इस फ्लैग पोल, इस खंबे की, झंडे वाले खंबे की हाइट बतानी है, कितनी है। ठीक है, 2 इक्वेशन होती है, 2 चीजें, 2 चीजें आपको दी होती है और 1 आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पर बेटा क्या दिया गया है? 12 मीटर टॉल जो ट्री है उसकी शैडो 8 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, 12 मीटर ट्री की शैडो 8 मीटर लॉन्ग है। और बेटा फ्लैग पोल कास्ट, फ्लैग पोल जो कास्ट करता है वो 100 मीटर शैडो कास्ट करता है। इसकी आपको हाइट बतानी है, लॉन्ग बताना है, कितना लॉन्ग है। हाउ लॉन्ग इज द फ्लैग पोल, झंडा टांगने वाला जो खंबा है उसकी लंबाई कितनी है। तो बेटा आप कैसे करोगे? क्या है आपके पास? 2 टाइम्स क्या दिया गया है? 8 मीटर लॉन्ग शैडो और 100 मीटर लॉन्ग शैडो। मतलब 8 मीटर लॉन्ग शैडो, ठीक है, बिकम बनती है, कैसे बनती है? बाई अ ट्री 12 मीटर टॉल, 12 मीटर टॉल जो ट्री है उसकी शैडो बनती है बेटा 8 मीटर लॉन्ग। अगर 1 मीटर लॉन्ग शैडो चाहिए, बनेगी किसकी बनेगी? 12 अपॉन में 8। ये आ गई बेटा 1 यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू। फिर पूछा क्या है? रिक्वायर्ड क्वांटिटी है बेटा 100 मीटर लॉन्ग शैडो। 100 मीटर लॉन्ग शैडो बनती है किसकी? 12 बाई 8 इंटू में आपका 100 हो गया। अब बेटा मेन फंक्शन यहाँ पर है काटने का। जैसे आप क्वेश्चन को काटोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है 4 की टेबल में 12 भी आता है और 8 भी आता है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 2 से यहाँ कट गया, 2 5 जा 10, 0। और अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई 3 इंटू 50, मतलब 150 मीटर लॉन्ग था। क्या लॉन्ग था? वो फ्लैग पोल 115 मीटर लॉन्ग। फ्लैग पोल की शैडो बनेगी 100 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द कॉस्ट ऑफ ए पैक ऑफ 20 पेंसिल्स इज ₹400 and a pack of 17 eraser is ₹119। यहां पर बात आई है कि एक पैकेट जिसमें 20 पेंसिल हैं उसकी कीमत ₹400 है। 20 पेंसिल्स कॉस्ट इज 400। ठीक है, पहली बात आपको ये दी गई है। दूसरी बात 17 एक और पैक है, पैकेट मतलब एक पैकेट होता है जिसमें पेंसिल डली होती है और एक पैकेट में इरेजर हैं। ए पैक ऑफ 17 इरेजर मतलब 17 इरेजर कॉस्ट इज 119। ठीक है, तो बेटा ऐसे आपको दी गई है। अब आपको निकालना क्या है, सबसे पहले बेटा आपको 1 पेंसिल, क्यों, अब उसने कहा इफ कृष्णा बोट 1 पेंसिल एंड 1 इरेजर। अगर कृष्णा नाम का कोई लड़का है, बोट होता है बाई बोट, बोट खरीदना, खरीदेगा, क्या खरीदता है, क्या खरीदा उसने, एक पेंसिल और एक इरेजर खरीदा। ठीक है, हाउ मच वुड ही पे टू शॉपकीपर, तो बेटा वो दुकानदार को कितने रुपए देगा, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो बेटा अगर आपको 1 पेंसिल और 1 इरेजर की कीमत बतानी है, पता करनी है, तो आप क्या करोगे, 20 पेंसिल कॉस्ट इज 400, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या आएगी, 400 डिवाइड बाय 20, 0 से 0 यानी कि 20 रुपीज। फिर बेटा 17 इरेजर कॉस्ट इज 119, तो 1 इरेजर की कॉस्ट कितनी आएगी, 119 डिवाइड बाय 17। अब बेटा 17 की टेबल में 119 कितने पे आता है, 17 7 जा 7 रुपए का एक इरेजर है। आपके पास बेटा 1 पेंसिल की कॉस्ट आ चुकी है, 1 इरेजर की कॉस्ट आ चुकी है, और आपको यही तो बताना है, 1 पेंसिल एंड 1 इरेजर, हाउ मच वुड ही पे टू शॉपकीपर, वो कितने रुपए शॉपकीपर को देगा। तो बेटा 1 पेंसिल प्राइस प्लस 1 इरेजर प्राइस, क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे। 1 पेंसिल का प्राइस है बेटा 20 रुपीज और 1 इरेजर का प्राइस है 7, ये हो गया आपका आंसर 27 रुपीज टोटल कॉस्ट है जो कृष्णा पे करेगा किसे, शॉपकीपर को। तो आपका ऑप्शन ए हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानाज इज ₹60। 1 डजन बनाना की जो कॉस्ट है, कीमत है, वो 60 रुपए है, और आपसे कहा गया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 बनानाज, 25 बनानाज की कीमत कितनी होगी, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, सबसे पहले बेटा सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि 1 डजन में कितने बनाना होते हैं, 12 बनाना, 12 बनाना। 1 डजन बनाना में 1 डजन में क्या होते हैं बेटा, 12 यूनिट होती हैं। बनाना दिए गए हैं तो हम बनाना मान लेंगे, वैसे 12 यूनिट। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानाज इज ₹60। 12 बनाना, 12 बनानाज कॉस्ट इज 60 रुपीज। अब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 बनाना की कॉस्ट कितनी होगी, 60 डिवाइड बाय 12। ठीक है, ऐसे हमारी वैल्यू निकल के आएगी 1 बनाना की। अगर आप चाहो तो आप यहां पर भी कट कर सकते हो। 5 रुपीज का 1 बनाना है और पूछा क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 बनानाज। 25 बनानाज कॉस्ट इज, क्या करोगे, 25 मल्टीप्लाई 5,
या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 1 to 5 आ गया, 1 to 5 रुपीज, या फिर आप अपना जो हम पहले करते आए हैं 60/12 और मल्टीप्लाई में 25, ऐसे भी अगर आप काटोगे तो बेटा आपका आंसर वही निकल कर आएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि पहले मैं आपको डायरेक्ट लिखवाते हुए आ रही थी और अब मैंने आपको यहाँ पर कटवा दिया, ठीक है, आपका नंबर कटवा दिया, ऐसे नहीं होता, आपका आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी की प्रिपरेशन करने के लिए शारदा गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।